यस, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग फेस टू फेस मुझे नए दिख रहे हैं, तो ऑनलाइन थे आप या आज फर्स्ट डे ही आपका ओवरऑल? मतलब आप हमें पहली बार ही सुन रहे हो? ओके ओके बेटा, हाँ ऑनलाइन वाले तो ठीक है। सब जाने पहचाने नाम दिख रहे हैं ऑनलाइन में, तो थे आप मतलब दोनों तीनों दिनों से। चलिए लेट्स बिगिन द डिस्कशन। एक तो शक्ल पर मत जाना, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं नींद में उठकर आया हूँ क्या। सो एक्चुअली आई एम ऑन सर्टेन मेडिकेशंस। सो कुछ इश्यूज हैं मुझे स्पाइन को लेकर, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, और देयर इज सर्टेन मसल स्पाज्म। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मैं अभी बेड रेस्ट पर हूँ, बट ज़्यादा रेस्ट में कर नहीं सकता, इसलिए कुछ 3-4 क्लासेस ले रहा हूँ बस। सो बहुत सारी मेडिसिन चल रही हैं, तो दिन भर नशा चढ़ा रहता है उनका। सो ऐसे मत सोचना कि मैं उठकर आ गया हूँ क्या डायरेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। मैंने आपको कहा था, एज यू नो, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा लीगल एप्टीट्यूड। नवंबर अटेम्प्ट में ये 30 मार्क्स का आएगा, जुलाई अटेम्प्ट तक ये अभी 25 मार्क्स का है, बट द सिलेबस इज सेम, बट उसका वेटेज बढ़ जाएगा नवंबर से। अब ये सब्जेक्ट क्या है उसका डिस्कशन करते हैं। बेटा आप इन 2 दिनों में, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, इन 2 दिनों में मेरे डिस्कशन से आप ये जान चुके हो कि सीएस कॉर्पोरेट लॉस का एक्सपर्ट होता है। सारे लॉस का एक्सपर्ट होता है क्या? नहीं, केवल कौन से लॉस का? कॉर्पोरेट लॉस। कॉर्पोरेट लॉस मींस वो लॉस जो कंपनीज पर लग रहे हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। एक और बात आप समझना कि लॉ अपने आप नहीं बनते। लॉ किसके थ्रू बनते हैं? एक्ट के थ्रू। तो एक्ट होता है, उसमें जो लिखा है उसे क्या बोलते हैं? लॉ। तो कंपनीज पर बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, और हम उन्हीं कॉर्पोरेट लॉज के क्या माने जाते हैं? एक्सपर्ट। ठीक है, नाउ आप ये जब जान रहे हो कि हम कॉर्पोरेट लॉज के एक्सपर्ट हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ लेना हाउ यू विल बिकम द एक्सपर्ट। अभी तो आप 12th पास करके आए हो, हाउ विल बिकम द एक्सपर्ट। तो बेटा ये एक्सपर्ट आप कैसे बनोगे? आपको इन सभी लॉज की क्या पढ़ाई जाएगी? थ्योरी। कहां पढ़ोगे? आपके सिलेबस में, स्पेशली एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। और इनका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन आपको प्रैक्टिकल भी ये सब सिखाया जाएगा। और ये कहां सीखोगे? ट्रेनिंग में। फिर पूछ रहा हूं, कोई कोर्स ढूंढ के बता दो ऐसा। सी और सीएस ये दोनों ही है बस, जिसमें आपको एक्सपर्ट बना के बाहर निकाला जा रहा है। आपके ही पूरे टेन्योर में इंस्टीट्यूट ही आपको पढ़ाएगी भी, और वही आपकी ट्रेनिंग करवा के आपको सिखाएंगे भी। दिस इज हाउ यू विल बिकम द एक्सपर्ट। अब मैं इस वाले पार्ट पर आ जाता हूं, सिलेबस पर, थ्योरी पर। इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि आपको एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में बहुत सारे कॉर्पोरेट लॉस पढ़ाए जाएंगे, और उसकी स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं, डबल से। और वो लॉ का बेसिक डेवलप करने के लिए ये सब्जेक्ट है लीगल एप्टीट्यूड, कि आप लॉ को पढ़ना, लॉ को समझना सीखें। जस्ट डेवलप द एप्टीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू द लॉ। लॉ के बारे में जानना, सीखना, उसे पढ़ना, समझ लो। अब इस लीगल एप्टीट्यूड में बेटा आपको 2 तरह के चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। 2 तरह के चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। पहला तरह का चैप्टर है कि आपको यहां सिखाए जाएंगे बेसिक लॉज, ऐसे लॉज जो इस देश को चला रहे हैं, जिसके बिना इस देश में कुछ नहीं चल सकता। मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसको रिवाइज पढ़ना कहां से है? नोट्स से पढ़ना है। वंस यू आर डन विद योर रजिस्ट्रेशन
फॉर्मेलिटीज, आपके घर पर नोट्स डिस्पैच होंगे, आपसे एड्रेस ले लिया जाएगा, एकेडमी का स्टाफ ही आपसे एड्रेस लेगा, उस एड्रेस पर डिस्पैच करेगा नोट्स, डोंट वरी। और फिजिकल वालों को तो यहीं मिलेंगे। अब कुछ तो पढ़ाए जाएंगे बेसिक लॉज। मैं आपसे एक चीज पूछूं, इस देश का सबसे बेसिक लॉ क्या है, जिससे पूरा देश चल रहा है और जिससे ऊपर कोई नहीं है? बहुत बढ़िया, व्हाट इज दिस? कॉन्स्टिट्यूशन। सुना होगा आपने कभी भारत का संविधान, सुना है? बेटा मैं हर बार कहता हूं सीएस के बच्चों को, आपको भी कह रहा हूं, कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, ये जरूर पढ़ना चाहिए। अपना देश क्या है ये तो जान लें। फिर उस देश में कंपनियां हैं बाद में जान लेना, उन कंपनियों को कैसे चलाना है बाद में जान लेना। कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन नाम का चैप्टर इधर पढ़ाएंगे, सो दैट आपका देश के बारे में और देश में लॉ कैसे बन रहे हैं उस बारे में माइंडसेट डेवलप करें। और कुछ ऐसे लॉज हैं जो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे एग्जीक्यूटिव में, फाइनल में, लेकिन उनका यहां पर बेसिक पढ़ा रहे हैं। फिर क्या लिख रहे हो आप? दो दो चीजें, एक तो है बेसिक लॉ और एक है कुछ लॉज का बेसिक। वो लॉज आप डिटेल में जाके कहां पढ़ोगे? एग्जीक्यूटिव में, लेकिन यहां उन लॉज के बारे में बेसिक पढ़ाएंगे। जैसे कि हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है कंपनी लॉ, क्योंकि उसी के लिए तो हम यहां आए हैं, सीएस करने। तो कंपनी लॉ पूरा कहां पढ़ाएंगे? एग्जीक्यूटिव में, लेकिन इस कंपनी लॉ का थोड़ा सा बेसिक आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे, सो दैट जब आप वहां जाओ एडवांस पढ़ने आपको बेसिक पता हो। ठीक है, सो ये है ओवरऑल आपका लीगल एप्टीट्यूड का इंस्टीट्यूट का इंटेंशन कि कुछ बेसिक लॉ पढ़ा दें और कुछ लॉज के बारे में बेसिक पढ़ाते हैं। ये सब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बाद में, पहले हम कुछ बेसिक लॉ की चीजें समझ लें और यहां से आप मान के चले हमारा ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। बेसिक फंडामेंटल्स डेवलप कर रहा हूं पहले आपके, सुनिए। लॉ कुछ नहीं होता, लॉ किसके थ्रू बनता है? एक्ट के थ्रू। आप बोलने को बोल देते हो कंपनी लॉ, लेकिन आया कहां से कंपनी लॉ? कंपनीज एक्ट 2013 से। बोलने को आप टैक्सेशन लॉ बोल देते हो, लेकिन टैक्सेशन लॉ आया कहां से? इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। अच्छा, ये ईयर क्यों लिखते हैं लास्ट में? ये वो ईयर होता है जिस साल इस लॉ को बनाया गया, इंप्लीमेंट किया गया। ठीक, लॉ किसके थ्रू बन रहा है? एक्ट के थ्रू। तो बेटा फिर अब ये समझ लेना कि ये एक्ट कौन बनाता है, और कौन बनाता है उसके भी पहले ये बात कि एक्ट कैसे बनता है, उसके बाद पढ़ेंगे लीगल एप्टीट्यूड। पहले समझ लें आया कहां से। क्या लगता है आपको ये एक्ट हमें कहां से मिलते होंगे? अलग अलग जगह की खुदाई से? क्या लगता है आपको खुदाई में से मिलता है? अच्छा, हमारे वेद पुराण कैसे मिले थे हमको? बताओ यार, तुम दिमाग ही नहीं लगा रहे हो। ये वेद पुराण तो याद करो, आपने माइथोलॉजिकल बहुत सारे सीरियल्स देखे। हमारे जो 4 वेद हैं, या जो हमारे वेद है, ऋग्वेद है ना, आयुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद,
ठीक है, कहां से मिल रही है? ये तो हमको ब्रह्मा जी ने दे दिए थे, भगवान की वाणी थी कि ये पढ़ लेना, रख लो, ये काम आएंगे, जीवन इससे चलेगा। ये एक्ट भी ऐसे किसी भगवान ने दिए? खुदाई में से मिले? नहीं। तो फिर जल्दी बताओ कहां से आए? कौन सा वायर? एक्ट कौन बना रहा है? तो बेटा एक्ट किसी ने बनाकर नहीं दिए, कहीं खुदाई में से नहीं मिले। एक्ट तो किसी ऑफिसर ने, किसी अथॉरिटी ने बनाए हैं। क्या वो कोई ह्यूमन बीइंग है, हमारी तरह कोई इंसान है? हाँ। तो उसने अगर बनाया होगा तो कुछ सोच के बनाया होगा। बस तो यही आपको सिखा रहा हूं कि लॉ किसी ने कुछ सोचकर बनाया है, उस सोच को आप समझ लो तो लॉ रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। जिसने बनाया उसने कुछ सोच के बनाया। कौन बनाते हैं सर? बेटा जिस भी गवर्नमेंट के, जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर में वो कानून आता होगा, उस डिपार्टमेंट में बैठे रहते हैं बहुत सारे अधिकारी, सरकारी ऑफिसर, बड़े बड़े लेवल के, वो बनाते हैं। सरकार तो उन्हें पास करती है। अब कैसे, वो सिस्टम हमें आज समझना है। सबसे पहले तो यह बात कि एक्ट या लॉ बनाने के पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल और स्टेट दोनों समझते हो ना, वो तो नहीं समझाना। तो मेरा क्वेश्चन है, मोदी जी बनाएंगे एक्ट या शिवराज जी बनाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? तो सुनिए बेटा, देश दोनों सरकारें चलाती हैं। कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है और कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। जैसे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट का टैक्स है। तो फिर वैट का लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, राइट। अब सर कौन कौन सा लॉ बनाएगा? ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बेटा, शायद मैं ना बोलूं तो भी आपको समझ में आ जाए। ये कहां लिखा हुआ है? और कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी 3 लिस्ट बनाकर दी है हमारी सरकारों को। कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट लिखी हुई है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। दिमाग लगाओ, समझ में आएगा। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या? यूनियन मतलब होती है सबसे बड़ी अथॉरिटी, सेंट्रल। यूनियन लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर के नाम लिखे हुए हैं। इन सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाने का पावर किसको है? यूनियन मींस किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बार बार क्यों हिल रहा है यार? ओके, इसकी वजह से हिल रहा है। यूनियन लिस्ट में जिन भी सब्जेक्ट मैटर्स के नाम लिखे हुए हैं, उन सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाने का पावर किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जिन सब्जेक्ट मैटर का नाम, जैसे इनकम टैक्स का नाम कहां लिखा हुआ है? यूनियन लिस्ट में। तो इनकम टैक्स एक्ट बनाने का पावर किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक। स्टेट लिस्ट में जिन सब्जेक्ट मैटर के नाम लिखे हुए हैं, इन पर लॉ बनाने का पावर किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। अब समझ में आ रहा है कि हमारी देश की सरकार किससे ऊपर नहीं है? इनकी हद क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। वो बता गए, वही कर लेना। अब तीसरी लिस्ट आई है, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट वर्ड समझते हो? कॉन्करेंट वर्ड का सबसे आसान मतलब है हिंदी में
साथ साथ और आसान मिलकर। समझ में आएगा कुछ? इस लिस्ट में जिन सब्जेक्ट मैटर के नाम लिखे हुए हैं उन पर लॉ सेंट्रल और स्टेट को मिलकर बनाना पड़ेगा। वो लॉ तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा आधे से ज्यादा स्टेट्स उस लॉ को अप्रूव ना कर दें, तब तक वो लॉ नहीं बन सकता। बेस्ट एग्जाम्पल, जीएसटी वाले लॉ का नाम कहां लिखा हुआ है? कॉन्करेंट लिस्ट में। इसलिए जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार को किसकी परमिशन लेनी पड़ी? स्टेट्स की। जब तक आधे से ज्यादा स्टेट्स ने अप्रूव नहीं किया जीएसटी एक्ट, तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिस्ट बनी हुई है? 3, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। तो सबसे पहले एक्ट कैसे बनता है वो पढ़ा ही नहीं। एक्ट कौन बनाता है? पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक, जैसे आप याद करो, योगी जी ने कहा था कि धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनाऊंगा। तो योगी जी बना लेंगे या मोदी जी बनाएंगे? तो धर्मांतरण राज्य का आंतरिक मुद्दा है, इंटरनल मैटर है अगर उस स्टेट का, तो उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, तो वो क्यों बना रहे हैं? उनकी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि वो स्टेट का मुद्दा है। आगे अब बनता कैसे? आपको क्या? अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से चल रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या लगता है आपको? केवल मोदी जी? बहुत बढ़िया। सेंट्रल गवर्नमेंट जहां बैठी हुई है उसे क्या बोलते हैं? और स्टेट गवर्नमेंट जहां बैठी हुई है उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में संसद, विधानसभा। भारत की पार्लियामेंट के, भारत की संसद के 3 हिस्से हैं। पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। लोकसभा में कौन बैठता है सर? बेटा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, यहां जो बैठते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये आते कहां से हैं? ये मैं आपको डिटेल में तो आगे पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में, यहां बेसिक बता रहा हूं। लोकसभा में वो बैठते हैं जो इलेक्ट होके जाते हैं। कौन इलेक्ट करता है? आप और मैं होंगे ना अभी 2024 में वापस इलेक्शन, तो करीब 550 सीटें हमारी लोकसभा में। तो जैसे इंदौर से शंकर लालवानी जी हैं, आपके यहां से कोई और सांसद होंगे, उनको आपने वोट दिया, ये लोग जाकर कहां बैठेंगे? लोकसभा में। अब क्वेश्चन है, राज्यसभा में कौन बैठता है? तो स्टेट्स से सेलेक्ट करके या इलेक्ट करके भेजे जाते हैं अलग अलग जगह। हर स्टेट के पास राज्यसभा की कुछ सीटें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अभी सांसद हैं, लेकिन लोकसभा से नहीं है, राज्यसभा से हैं। और कहा, किसने भेजा उनको राज्यसभा में? एमपी ने भेजा, एमपी गवर्नमेंट ने भेजा। ठीक, ये डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में। अब एक्ट कैसे बनेगा? बेटा, लड़ाई तो इस बात की है। तो एक्ट कैसे बनता है? ये बार बार हिल रहा है यार। एक्ट कैसे? इसको 1 मिनट सही कर दो ना, मुझे ना फॉरवर्ड बेंडिंग मना है, मतलब मैं झुक नहीं सकता आगे की तरफ। हाँ, एक्ट कैसे बनता है? तो बेटा, पहले एक्ट को लिखा जाता है। क्या किया जाता है? एक्ट को ड्रॉ, बनाया जाता है।
कौन बना रहा है? हमारे ब्यूरोक्रेट्स, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स। इनकम टैक्स को किसने बनाया होगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने। ठीक है, ये जो ड्राफ्ट है इसको ड्रॉ किया, उसको एक और वर्ड क्या लिख सकते हैं कि अभी लॉ बन के क्या हुआ है? तैयार, ड्राफ्ट। क्योंकि इसमें अभी आगे क्या हो सकते हैं? चेंज। इस ड्राफ्ट को रखा जाता है कहां? ये उस एक्ट की बात कर रहा हूं, उस लॉ की बात कर रहा हूं जो कौन सी लिस्ट में लिखा हुआ है, इसलिए पास होने कहां जा रहा है? तो सबसे पहले ये ड्राफ्ट रहता है, और इस ड्राफ्ट को कहां रखा जाता है? पार्लियामेंट में। जब ये पार्लियामेंट में रखा जाता है तब इसे एक्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बिल। और इसको आपने न्यूज चैनल में सुना है, बिल संसद में पेश किया गया। बिल संसद में पेश किया गया, ये सुना होगा आपने। हमने पार्लियामेंट में बिल रखा, किसके लिए? किस पे चर्चा करो, लोकसभा में भी होगी, राज्यसभा में भी होगी, वोटिंग होगी, पास हुआ तो एक्ट बनेगा, नहीं हुआ तो खत्म। तो पहले क्या हुआ? बिल। पार्लियामेंट में पहले इसको कहां से पास करवाएंगे? लोकसभा। और कैसे पास होता है? वोटिंग होगी। 550 में से उस दिन केवल 400 सांसद आए, तो अगर 201 ने हां कर दिया तो पास, और 201 ने मना कर दिया तो फेल। ठीक, सेम कहां होगा? राज्यसभा में। इन दोनों ने अगर इसको क्या कर दिया? पास। अब ये कहां जाएगा? और जब प्रेसिडेंट इस पर क्या कर देंगे? ये बिल ना रहते हुए क्या बन जाएगा? दिस इज द जर्नी ऑफ एक्ट। बिल से एक्ट तक की जर्नी मैंने आपको बता दी, ऐसे एक्ट बनता है। अदरवाइज बच्चे बोलते हैं कि एक्ट सरकार बनाती है। आपको लगता है वो जो बैठे हैं सांसद, उनको पढ़ने भी आता होगा इसमें कुछ? बनाएंगे तो दूर की बात। तो तब क्या बोलते हैं? जो बजट होता है ना, वो आपके लिए बजट है। एक्चुअल टेक्निकल लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल 2023 ये प्रेजेंट हुआ। आप बोलते हो संसद में बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण, एक्चुअल में संसद में पेश होता है फाइनेंस बिल 2023। उस पर बहस होगी, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, फिर उसको बोल देते हैं फाइनेंस एक्ट 2023। ऐसा पहले बिल है, पास होने के बाद क्या बनेगा? एक्ट। वैसे ही अगर ये लॉ का नाम कहां लिखा होता? स्टेट लिस्ट में, तो स्टेट के अधिकारी वो लॉ ड्राफ्ट करेंगे। बिल कहां रखा जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठे हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें क्या बोलते हैं? विधायक। वो इसको पास करेंगे। फिर उस पर साइन कौन करेगा? जैसे आपके यहां प्रेसिडेंट है टॉप लेवल पर, राज्य में होते हैं राज्यपाल, और तब जाकर ये क्या बनेगा? हमारे राज्य के भी कोई राज्यपाल होंगे ना। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। राज्यपाल कौन है? श्री मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल गवर्नर है अपने स्टेट के। देश की सबसे टॉप पोजीशन क्या होती है? प्रेसिडेंट। और राज्य की सबसे टॉप पोजीशन गवर्नर। हमें वही याद नहीं रहता, क्योंकि एक्चुअल में काम तो सीएम और पीएम कर रहे हैं, पर टॉप उनका बॉस कौन है? सीएम का बॉस भी राज्यपाल है, गवर्नर, और पीएम का बॉस भी बैठा होता है प्रेसिडेंट। अलग बात है कि हमने मजाक बना दिया उनका, लेकिन रियल उनकी पावर बहुत है, रियल तो उनकी यही सिचुएशन है। हाँ, अरे मंगू भाई पटेल मेल कैंडिडेट है, पुरुष है। हाँ, नाम पे मत जा। चलिए,
एक रियल एग्जांपल बताता हूं आपको। सबसे पहले एक और बात, क्या लॉ एक बार ही बनता है या लॉ टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो बेटा एक बात समझ ले, लॉ चेंज नहीं किया जाता, लॉ अमेंड होता है, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। आज से आप चेंज वर्ड बोलोगे ही नहीं, लॉ चेंज नहीं होता, लॉ अमेंड होता है। हिंदी में बोलते हैं कानून में किया गया संशोधन, परिवर्तन नहीं, चेंज नहीं, अमेंडमेंट, संशोधन। लॉ चेंज नहीं होता, लॉ का क्या किया जाता है? अमेंडमेंट। हाँ, तो समय समय पे लॉ क्या होता है? अमेंड होता है। अब आपको एक रियल एग्जांपल बता देता हूं, आज का डिस्कशन खत्म करता हूं। इस देश की सिटीजनशिप को गवर्न करने के लिए इस देश में एक एक्ट है। कौन सा एक्ट? सिटीजनशिप एक्ट। आप बताओ सेंट्रल के हाथ में होगा या स्टेट्स के हाथ में? ये सिटीजनशिप एक्ट किसका मैटर होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट्स का? आप कहां के नागरिक हो? भारत के या मध्य प्रदेश के? भारत के। ठीक, तो सिटीजनशिप एक्ट कौन हैंडल करता है? आपके और मेरे पास सिटीजनशिप एमपी की नहीं है। एमपी के तो हम डोमिसाइल है, मूल निवासी, लेकिन नागरिक कहां के हैं? भारत के। सिटीजनशिप इंडिया की होती है। तो सिटीजनशिप एक्ट कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की सिटीजनशिप देने के कुछ रूल है। जैसे हम पहले दिन से सिटीजन है इंडिया के। रीजन क्योंकि हमारे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, मेरा बर्थ भी इंडिया में हुआ है, इसलिए अपन पहले दिन से सिटीजन है। लॉ में लिखा हुआ है इस एक्ट में। पर कई तो बाहर से आके भी लोग यहाँ की सिटीजनशिप लेते होंगे, और कहीं यहाँ के लोग बाहर की सिटीजनशिप ले लेते होंगे। अक्षय कुमार कहाँ का सिटीजन है ऑफिशियली? कनाडा का। तो सिटीजनशिप एक्ट सिटीजनशिप गवर्न करता है। अब 2018-19 में सरकार को ना जाने क्या सूझी, इस सिटीजनशिप एक्ट को करना था अमेंड। तो लेकर आए एक बिल, और नाम क्या रखा उसका? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। एक्ट क्यों नहीं लिखा? पास होने के बाद लिखेंगे, ड्राफ्ट तक तो उसको क्या बोलेंगे? बिल। तो लेकर आए कैब, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और अमेंडमेंट क्या किया? अमेंडमेंट यह था कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें जितने भी माइनॉरिटीज हैं, बताओ पड़ोसी देशों में माइनॉरिटी कौन है? हिंदू, बुद्ध, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, एक्सेप्ट मुस्लिम्स। क्योंकि पाकिस्तान में तो मुस्लिम मेजॉरिटी में है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, यहां माइनॉरिटी में कौन है? हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियंस, पारसी। तो सरकार ने एक नया प्रोविजन किया कि इन हमारी नेबर कंट्रीज में, पड़ोसी देशों में जितने भी माइनॉरिटीज हैं, इनको बहुत टॉर्चर किया जाता है। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है, बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है। नवरात्रि पूजा के पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मार दिया जाता है पंडाल के पंडाल में। नहीं बताओ तो सर्च करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में क्या हुआ था लास्ट ईयर ही। तो बहुत टॉर्चर किया। और पाकिस्तान में हिंदू गिनती के बचे 1 या 2% रह गए। तो बोले वहां टॉर्चर करते हो। तो सरकार ने नया प्रोविजन इंसर्ट किया इस एक्ट में कि इन देशों के माइनॉरिटी के लोग इंडिया आ जाए, हम उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे। ठीक है, अब जो भी बनाना उसे, वो ऐसी बातें क्लास में नहीं बोली जाती, इसलिए बोले यहां की सिटीजनशिप दे देंगे। तो उसके लिए एक्ट में क्या करना था? अमेंडमेंट। तो एक नया बिल लेकर आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जैसे ही आया बहुत धामे मचे इंडिया में, और उससे कुछ नहीं हुआ। ये बिल सब जगह से क्या हो गया? पास। तो याद करो, इसे बोला जाने लगा CAA। आई होप बहुत सुना होगा आपने। 18-19 में कोरोना के पहले देश में यही धामा चल रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। CAA के विरोध में याद करो रैलियां निकलती थी पूरे इंडिया में। शाहीन बाग याद है, ये तो सबने सुना होगा। वहां मुस्लिम्स का जो धरना चल रहा था, मुस्लिम कट्टरपंथियों का, किसके अगेंस्ट में धरना था? इसके अगेंस्ट में। इसको वापस लो। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उस बीच में कोरोना आ गया, भीड़ हटानी पड़ी, सब जगह से भगा दिया सबको, कुछ हुआ नहीं। बाकी वो ये मैटर था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल
बाद में क्या बना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके अगेंस्ट में बहुत नाटक हुए थे इंडिया में, राइट। तो दिस इज हाउ अ बिल बिकम्स एक्ट। यही मुझे अभी बताना था कि लॉ पढ़ें, उसके पहले ये समझ लें लॉ कैसे बनता है। तो लॉ किसके थ्रू बनता है, एक्ट के थ्रू। और एक्ट कैसे बनता है उसके पहले ये समझा एक्ट बनाता कौन है। बोले अलग अलग लॉ की बनाने की पावर अलग अलग लोगों को है, राइट। आई थिंक हाँ ऑब्वियस है, थैंक यू। अच्छा लगता है ये डिस्कशन करना, मेरा बेसिक नेचर भी यही है कि हम कुछ भी पढ़े उसको पहले समझें। तो लोग क्यों पढ़े, पहले तो समझे लॉ बना कौन रहा है और बन कैसे रहा है, खुदाई में से थोड़ी मिला है। नाउ द लास्ट डिस्कशन स्टेट्स को लेकर, आप ये समझ लो बहुत अच्छे से कि स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत मुद्दे रहते हैं खुद से खुद की राज्य को चलाने के लिए। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, सेना किसके अंडर में काम करती है, सेना राज्यों की है या देश की है, देश की है। भारत की सेना लिखा होता है। और पुलिस किसकी होती है, राज्य की। याद करो, आपने लिखा हुआ देखा है मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बंगाल पुलिस। इसका मतलब नहीं देखा आपने आज तक। सेना सेंट्रल के हाथ में है और पुलिस, यस। सो इसका मतलब कहीं कांग्रेस की सरकार हो किसी स्टेट में और मोदी जी आए तो कंट्रोल कर सकती है, हाँ, क्योंकि वो सरकार, वो पुलिस मोदी जी के अंडर में नहीं है। यही तो मजा है। आज से 2-3 साल पहले अमित शाह जी को वेस्ट बंगाल जाना था, वहां बंगाल पुलिस ने उनका हेलीकॉप्टर लैंड करने की परमिशन नहीं दी, देश के गृह मंत्री को। और गृह मंत्री छोड़ो, वो तो क्या आदमी सब जानते हैं। उस आदमी को बंगाल में हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए पुलिस की परमिशन चाहिए होती, नहीं दी। तो डर नहीं लगता, डर किससे लगेगा, वो बॉस ही नहीं उनकी बॉस तो ममता बनर्जी है जो वहां की चीफ मिनिस्टर है। ये है मैटर। एक्सेप्ट दिल्ली, अच्छा हुआ आपने पूछा तो वो भी बता दो, दिल्ली की पुलिस दिल्ली के हाथ में नहीं है, सेंट्रल के हाथ में। रीजन, क्योंकि दिल्ली में केवल राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी वहीं बैठी है। तो ऐसे तो कल से केजरीवाल मोदी जी को दिल्ली में निकलने की परमिशन ना दे। दिल्ली को इसीलिए बेटा पूर्ण राज्य नहीं बोला जाता, दिल्ली पूर्ण राज्य फुल स्टेट है ही नहीं, आंशिक राज्य है, क्योंकि दिल्ली में वो भी है और दिल्ली में सेंट्रल भी है। इसलिए दिल्ली की कई पावर सेंट्रल के हाथ में है। अदरवाइज तो हर स्टेट के अपने अपने कंट्रोल के रूल्स हैं, हर स्टेट के अपने अपने लॉ हो सकते हैं। आप जानते हो राजस्थान में पेट्रोल सस्ता मिलता है, एमपी में महंगा मिलता है। रीजन, क्योंकि पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, क्या लगता है, वैट, अभी तक भी। और वैट राज्य वाइज चलता है या सेंट्रल वाइज, स्टेट वाइज चलता है। हर स्टेट में वैट की रेट अलग अलग, इसलिए अलग अलग रेट में मिल रहा है। गोवा में दारू सस्ती मिलती है, सबको पता है। क्यों मिलती है, वैट उन्होंने नहीं लगा रखा, हमने बहुत ज्यादा लगा रखा है। उन्होंने क्यों वेट नहीं लगा रखा, उन्हें वैसे ही बहुत इनकम है टूरिज्म से, उनको नहीं चाहिए दारू पर टैक्स, हमें तो चाहिए। ये रीजन है, क्योंकि वैट सेंट्रल का मैटर नहीं, किसका मैटर है, स्टेट्स का। इसलिए हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है। तो कभी भी आपको ये दिखे कि हर राज्य में कानून अलग अलग है, समझ जाना वो कानून सेंट्रल का नहीं, किसका होगा, राज्यों का। ठीक, आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।